नमस्कार। और एक मानसिक असुविधा के बारे में बात करते हैं आज, जिसको कहते हैं इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद ना आने की तकलीफ, असुविधा। दुनिया में कितने लोग हैं जो सिर्फ दवाई खा के रात को सो पाते हैं। स्लीपिंग पिल्स, बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा के ही उनको नींद आती है। अनिद्रा बहुत बड़ी बीमारी है, इंसोम्निया। स्टैटिस्टिक देखने जाएंगे, बहुत नंबर के लोग मिलेंगे जिनको ये तकलीफ है। 10 में से कम 6 लोगों को ये तकलीफ है। रात को नींद ही नहीं आती है, या दवाई खा के नींद आती है कुछ घंटे, या आधी रात तक नींद नहीं आती है, या आधी रात के बाद नींद आती है, या सिर्फ 1 या 2 घंटे सो पाते हैं, या तो सोते तो हैं लेकिन सुबह फ्रेश नहीं होते हैं। नींद इंसान के जीवन का बहुत अहम क्रिया है, जिसे पूर्ण रूप से करना बहुत जरूरी है। और ये बीमारी और 10 बीमारी को लेके आती है। जब आपको नींद नहीं आती है तो दूसरे दिन आपका मूड कैसे रहता है? आपका शरीर भी नहीं चल पाता है, आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, आप थके हुए रहते हैं, ड्रेन रहते हैं। खाना नहीं खाया 4 दिन तो क्या हालत हो जाएगी? उससे जो ऊर्जा मिलनी है वो नहीं मिलेगी, शरीर खत्म हो जाएगा। वैसे ही निंद्रा से जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, अनिद्रा की वजह से अगर ना मिले तो आप का क्या हाल होना है वो आप जानते होंगे, क्योंकि शायद आपको इंसोम्निया की तकलीफ है, इसलिए ये सुन रहे हैं। समझना है निंद्रा को किस तरह, क्यों है ये तकलीफ आप, क्योंकि समझ बढ़ा के ही तो आगे बढ़ा जाएगा। बड़े समझदार हैं आप, इसीलिए और समझदारी बढ़ानी है। समझदारी बढ़ा के समझ के जीवन को जीना। जीवन समझने के लिए है और समझ के जीवन को जीना। नींद ना आने का कारण क्या है, आइए देखते हैं। मेडिकल साइंस कह देगा ये कारण है, वो कारण है, केमिकल की कमी है, कुछ भी कह देगा और आपको स्लीपिंग पिल्स दे देगा। कुछ देर के लिए उसे नींद आ जाएगी क्योंकि ब्रेन में वो केमिकल उस दवाई से पहुंच गए, कुछ घंटे आराम मिल जाएगा, उसके बाद वापस वो तकलीफ, उस दवाई का डोज बढ़ता रहेगा और अल्टीमेटली 2 साल, 5 साल, 10 साल में वो दवाई भी असर करना बंद कर दी। बहुत बड़ा किस्सा है। हमारे सामने एक भाई साहब बैठे थे, कह रहे थे साइकाइट्रिस्ट उससे कंटाल गया है, हाथ जोड़ रहा है, 25 साल से आ रहे हो, नई दवाई लिखवा रहे हो। साइकाइट्रिस्ट कह रहा है कि अब मेरे पास और कोई दवाई नहीं है, मैं डोज बढ़ा नहीं सकता हूँ, फाइल बंद कर दी है, मेरे पास आना बंद करो। डॉक्टर के शब्द हैं ये, साइकाइट्रिस्ट खुद के। भाई साहब कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं? डॉक्टर
ही कह रहा है कि आगे कोई इलाज नहीं है मेरे पास। इतने सालों से दवाई खा रहा हूं लेकिन कोई फर्क नहीं है। यही हाल शायद आपका भी होगा या हो सकता है। इधर उधर भटकने से फायदा नहीं है। थम जाइए और अपने आप को मदद करिए। हेल्प योरसेल्फ। जो इंसान खुद को मदद करता है वो दूसरों को भी मदद करता है। जो इंसान खुद को मदद करता है वो दूसरों को भी मदद करता है, और जो इंसान खुद को मदद करता है उसी को भगवान भी मदद करते हैं। If you do not help yourself, even God cannot help you. So you will have to help yourself and come out from this असुविधा। हर बीमारी को सिर्फ क्या कहना है? असुविधा। डिजीज, डिसईज, अनईजीनेस, असुविधा। अब समझते हैं कि इंसोम्निया की तकलीफ क्यों हो जाती है। आप सोचिए थोड़ा सा, छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं या देखे हैं, या आपके बच्चे थे या आप खुद बच्चे थे, किस तरह सोते हैं। जन्म लिया हुआ बच्चा पूरा दिन सोता ही रहता है। क्यों सोता है? कभी सोचा है? उसके बाद थोड़ा बड़ा होता जाता है, उसकी नींद कम हो जाती है, उसके ऊपर जीवन का भार आ जाता है और नींद कम हो जाती है। उसके बाद उसकी नींद एक लिमिटेड 6 से 8 घंटे की हो जाती है, और उसके बाद फिर जब आगे जीवन की बहुत सारी टेंशन्स बढ़ जाती हैं, बोझा लेना नहीं चाहते या ले सकते हैं, तब जाके अनिद्रा आ जाती है। फर्क क्या है आगे जाके 30 की उम्र में या 40 की उम्र में या 50 की उम्र में अनिद्रा की बीमारी हो जाना, नींद ना आना। कॉमन सेंस है, थोड़ा दिमाग लड़ाइए। छोटा बच्चा अगर सो सकता है तो आप क्यों नहीं सो सकते हैं? क्योंकि नींद जो है बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है, कुदरत की देन है, कुदरत की गिफ्ट है, वो देन है। तो निंद्रा जो स्वाभाविक है वो ना आए, वो तो बड़ा अस्वाभाविक है। बच्चा कितना सहज होता है, इसीलिए सहज रूप से सो जाता है। किस तरह सो जाता है? क्या कारण है इस तरह सहज रूप से बच्चों को नींद आ जाती है? आप भी जब बच्चे थे तो आपको भी आ जाती थी। बड़े हो गए, अनिद्रा की बीमारी आ गई। क्या कारण था? समझने वाली बात है। बच्चे को नींद इसलिए आ जाती है क्योंकि उसे पूरा पूरा अपने जीवन पे भरोसा है, ब्लाइंड ट्रस्ट। बच्चा पूरा भरोसा रख रहा है लाइफ पे ऊपर कि उसे लाइफ संभालेगी, सब कुछ देगी। वो ज्यादा सोचता नहीं है, उसके पास सोच है ही नहीं। छोटा बच्चा सोचता है क्या? धीरे धीरे 0 से 8 साल की उम्र के दरमियान उसकी थिंकिंग डेवलप होती है, जागरूक मन डेवलप होता है, कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है और थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है। इसीलिए जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं वो आपको सवाल करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, और आप जवाब दे दे के थक जाते हैं। इस दरमियान इस बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रही है। इसके पहले नहीं थी, इसीलिए अच्छे से सो रहा था। सोच ही नहीं थी। सोच नहीं थी तो पूर्ण विश्वास था, ट्रस्ट था, लेकिन सोच चालू हुई, वहां डाउट भी चालू हुआ। डाउट करना, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, मेरा क्या होगा,
मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, जीवन का क्या होगा, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, संदेह करना चालू हो गया। और ये संदेह करना इतना चालू हो गया, उसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई कि ट्रस्ट, विश्वास रहा ही नहीं। जो स्वाभाविक रूप से जन्म से आपको मिला था, जैसे जन्म हुआ था, हर बच्चे के अंदर होता है। आप भी बच्चे थे तो आपके अंदर था क्या? विश्वास। कैसा विश्वास? ब्लाइंड विश्वास, अंधा विश्वास। किसके ऊपर? आपकी लाइफ के ऊपर। कोई भगवान देखा नहीं था उस वक्त, आपने न जानते थे कि भगवान क्या है, लेकिन फिर भी एक विश्वास था। ये विश्वास हम नहीं कहेंगे कि किसी भगवान के ऊपर विश्वास करो या किया था, बस लाइफ की जीवन की प्रक्रिया के ऊपर ऐसा विश्वास था, ऐसा अनोखा विश्वास था कि बस नींद आ जाती थी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है, कल सुबह खाना मिलेगा ही मिलेगा, कपड़े मिलेंगे ही मिलेंगे, जीवन की जो कुछ भी जरूरियातें हैं वो मिलेंगी ही मिलेंगी, बिल्कुल मिलेगी। सोच ही नहीं थी, पता था, नोइंग था, जानते थे कि मिलेगी। बच्चा जिद करता है कुछ गाड़ी खरीदने की या कुछ चॉकलेट खरीदने की, माँ बाप में कैपेसिटी नहीं होती है तो भी माँ बाप लिमिट को क्रॉस करके भी बच्चों के लिए ला देते हैं, क्योंकि बच्चे को पूरा विश्वास है कि उसको जो चाहिए होएगा वो मिलेगा। वो उसकी सिर्फ जिद नहीं है, वो जानता है कि उसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जैसे बड़े होते गए, ये जीवन की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर जो विश्वास था वो कहीं गुम हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया और आ गई अनिंद्रा। और फिर आप और आपकी अनिंद्रा सोचते रहते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, मुझे ये चाहिए पर ऐसा हो गया है, ऐसा मैंने क्यों कर दिया, ये गलत हो गया। पछतावा, दुख, चिंता, ये सारी चीजों ने कुछ सालों तक आपको घेर लिया और इसके बाद शुरू हुई अनिंद्रा। विश्वास का तो नामो निशान नहीं है यहाँ, सिर्फ संदेह, 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 डाउट, 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 यही है। डर, 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 सिर्फ यही है। इसके लिए अनिंद्रा है। अनिंद्रा का कारण हमने समझा। बहुत शांत जब मन हो तब ये सुनिए, समझ में आएगा। तुरंत ही कुछ अंदर से आवाज आएगी और रास्ता दिखाएगी। ये बहुत आसान है बीमारी को दूर करना। बहुत सालों की बीमारी को ऐसा नहीं है कि बहुत साल लग जाएंगे उसे ठीक करने के लिए। कुछ मिनट, कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीने में ही सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि आप हर मोमेंट नए हो, हर मोमेंट नई सांस ले रहे हो, हर मिनटों में नया सेल्स बन रहा है, खून भी नया बन रहा है। 7 साल में तो पूरा शरीर ही नया बन जाता है। मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि आपका शरीर बदलता रहता है। नया खाना खाते हो, नया खून बनता है, नई सांस लेते हो, नई ऊर्जा आती है, आप पूरे को पूरे बदल जाते हो। समय नहीं लगता है ठीक होने के लिए। बीमारी को इतना घर करने को समय लग गया है, लेकिन जिस दिन आप सच्चे मन से चाहोगे, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारा शरीर, हमारी आत्मा हमारा इतना सुनती है कि बहुत सुंदर तरीके से आप उसमें से आसानी से ठीक हो सकते हो। निंद्रा बहुत स्वाभाविक है। निंद्रा आना
बहुत स्वाभाविक है। निद्रा न आना अस्वाभाविक है। एक बच्चे जैसे हो जाएं, फिर देखें। बच्चा जैसा विश्वास करता है, ऐसा विश्वास आपके अंदर था, है, पर आप शायद कहीं भूल गए हैं। ढूंढिए वही विश्वास को, आपके अंदर ही मिलेगा। माइंड को थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। जो आपका माइंड है, थॉट, विचार, उसे कहिए जस्ट शट अप। माइंड को चुप बैठा दीजिए डांट के, और देखिए फिर आपका चिंता वाला स्वभाव निकाल के फेंक दीजिए। आपका संदेह करने वाला स्वभाव निकाल के फेंक दीजिए और सिर्फ ग्रहण करें विश्वास। जो आप बच्चे थे वैसा विश्वास रखते थे और कैसा सब कुछ मिल जाता था, वैसा विश्वास रखिए। ये विश्वास को वापस आपके अंदर लाने के लिए आपको मदद करेंगे जीवन दान सूत्रास, जो इस सीरीज में है। एब्सोल्यूट हीलिंग की सीरीज में है। जीवन दान सूत्रास पार्ट नंबर 7 से लेके पार्ट नंबर 17 तक है। ये 11 जीवन दान सूत्रास हैं। 11 जीवन दान सूत्रास आपको पूरी तरह मदद करेंगे वही विश्वास वापस लाने के लिए जो आपको एक दिन था जब आप बच्चे थे और बहुत स्वाभाविक रूप से आपको निद्रा आती थी और वापस आ गई। इसीलिए ये जीवन दान सूत्रास आपको अपने अंदर ग्रहण करने हैं। रोज एक जीवन दान सूत्रा का सीडी चालू करना है, उसे दिन में 2 बार सुनना है। 11 जीवन दान सूत्रास हैं। इसके अलावा इस ऑडियो सीरीज में बहुत कुछ है समझने के लिए। स्वभाव परिवर्तन के लिए आप शुरुआत से सारा का सारा सुन सकते हैं और अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, जो आपको बिल्कुल मदद रूप होगा अनिद्रा के लिए, अनिद्रा की असुविधा को मिटाने के लिए। दिन में 2 बार जीवनदान सूत्र सुनने हैं, हर दिन नया लेना है। इस तरह आपका ये इलाज चलेगा अनिद्रा का। पूरे विश्वास से अगर ये सीडी को सुनेंगे तो आपको तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर ही अच्छी नींद आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपको इंट्रोडक्शन टू योग निद्रा और गाइडेड योग निद्रा है, जिसका पार्ट नंबर है 24 and 25, जो आपको इस्तेमाल करना है। गाइडेड योग निद्रा जो है वो रोज रात को आपको प्ले करके सोना है, जिससे आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे। जीवन दान सूत्रास आपको मदद करेंगे वही विश्वास वापस लाने के लिए जो आप एज अ चाइल्ड रख रहे थे। दूसरी बात हमने ये कही आपसे कि आपको एब्सोल्यूट हीलिंग के सारे पार्ट्स बहुत मददरूप हो सकते हैं। जीवन दान सूत्रास बहुत ही मददरूप हो सकते हैं, जिसे बहुत विश्वास और श्रद्धा से ग्रहण करना है। यही बात है कि जिसको निकलना होगा इस तकलीफ से वो निकल ही जाएगा। गाइडेड योग निद्रा का पार्ट है नंबर है 25, जो रात को लगा के आपको सुनना है। पार्ट नंबर 24 में आपको समझना है योग निद्रा के बारे में।
इसके अलावा पूरा दिन थोड़ा खुश रहें, अच्छे विचार रखें, विश्वास रखें। दिन में एटलीस्ट 2 घंटा कुछ एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। सुबह शाम व्यायाम करें, 2 घंटा व्यायाम करें। फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी बहुत अच्छी नींद आती है। इसके बाद आपको हम दे रहे हैं पीटीसी, पॉजिटिव थेरेप्यूटिक कमांडमेंट्स, जिसका पार्ट नंबर है 19। इस ऑडियो सीरीज में पार्ट नंबर 19 है, उसे ध्यान से सुन लें कि वो क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त इंसोमिया के लिए हम आपको कुछ पीटीसी दे रहे हैं जिसको आपको इस्तेमाल करना है। मोबाइल अगर है तो मोबाइल में लिख लीजिए, आजकल मोबाइल ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। I let go my past easily. मैं अपना भूतकाल आसानी से विदा करता हूँ, विदा करती हूँ। मैं आज में जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ। I live in now. My future is bright. मेरा फ्यूचर, भविष्य उज्जवल है। I want to trust process of life. मुझे जीवन की प्रक्रिया में भरोसा करना है। I want to trust process of life. मुझे जीवन की प्रक्रिया में भरोसा करना है। I trust my life. मैं अपनी लाइफ पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ। I am safe and secure. मैं सुरक्षित हूँ। ये है इंसोमिया के पीटीसी। आप इस पीटीसी को दूसरे हफ्ते से शुरू करेंगे। पहले हफ्ते में आप सिर्फ इस सीडी का प्रयोग करेंगे जो इस वक्त चल रही है, दिन में 2 बार। उसके साथ पहले हफ्ते में आप योग निंद्रा की गाइडेड जो सीडी है साथ में ही चलाएंगे, रोज रात को सोने के साथ। 1 हफ्ता योग निंद्रा और इंसोमिया की इस सीडी को चलाएंगे। दूसरे हफ्ते में आप पीटीसी शुरू करेंगे और जीवन दान सूत्र शुरू करेंगे, साथ में वॉकिंग शुरू करेंगे। तीसरे हफ्ते में आपका जीवन दान सूत्र की सीडी कंटिन्यू रहेगी, साथ में आप अगर चाहें तो ऐड करें इस ऑडियो सीरीज की जो पहले सारी पार्ट्स हैं जो आपको आपके स्वभाव परिवर्तन के लिए मदद रूप हो सकते हैं, वो सुनना चालू करेंगे। 4 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका सीवियर इंसोमिया का प्रॉब्लम बहुत ही कम हो गया है। आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं योग निंद्रा में नींद के लिए, उसी को इस्तेमाल करना है। वैसे ही जो स्टेप्स बताए हैं
वैसे स्टेप्स लेने हैं। सिंसियरिटी से वो स्टेप्स आपने लिए तो आसानी से अनिद्रा की बीमारी चली जाएगी, असुविधा चली जाएगी। बात है इंसोमिया की असुविधा जा सकती है आसानी से। बहुत जल्द आपको प्रयास करते रहना है अपने स्वभाव परिवर्तन के लिए। जितना जल्द आपका स्वभाव बदलता जाएगा, आपके विचार बदलते जाएंगे, एक चाइल्ड की तरह बच्चे जैसे हो जाएंगे, पूर्ण विश्वास रखेंगे कि बिल्कुल ठीक है, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है, आप सुरक्षित हो, ट्रस्ट रखें। वैसा आपके हृदय में भाव आना शुरू होगा और निंद्रा आना शुरू होगी। जितना वो भाव दृढ़ होगा उतनी निंद्रा भी दृढ़ होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।